नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करने आई हूँ और हमारे साथ आज उपस्थित हैं रामजी राजसुमन विद्यार्थी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो लगातार बहुजन महापुरुषों के विचारों के बारे में, उनके योगदानों के बारे में लोग पूरे बहुजन समाज को जागरूक करते आए हैं और वो लगातार जागरूक कर रहे हैं इसमें। और बहुजन समाज के लिए बहुत से उन्होंने कार्य किए हुए हैं। विद्यार्थी शिक्षा को लेकर उन्होंने कार्य किया हुआ है। विद्यार्थियों के लिए मतलब एजुकेशन पर ये लगातार काम करते आए हैं और इन्होंने एक पुस्तक इन्होंने निकाली है, प्रेरणादायी महापुरुष। तो ये प्रेरणादायी महापुरुष, ये पुस्तक इन्होंने प्रकाशित करवाया है और ये भाग 1 है। और इन्होंने इस पुस्तक में मतलब तीसरा पंचशील से लेकर भारतीय संविधान और बुद्ध वंदना, भीम वंदना और मंगल गीत, ये सारी चीजें इसमें समाहित किया हुआ है। और इसमें 30 महापुरुषों की जीवनी के बारे में समाहित किया हुआ है। उनके जीवन संघर्षों के बारे में बताया है इस पुस्तक में। 30 महापुरुषों का जीवन मतलब पूरी जीवनी है, उनका जीवन संघर्ष इसमें समाहित है। तो मैं रामजी राजसुमन विद्यार्थी जी से इस पर बात करूंगी कि आखिर इतने पूरे बहुजन महापुरुषों के इतने सारे क्या बोले, क्योंकि बहुजन महापुरुषों के बहुत सारे साहित्य अवेलेबल हैं और लोग उसको पढ़ते भी हैं, फिर भी मैं इस पर बात करूंगी कि उनको आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने अपने साहित्य को निकाला, लोगों तक पहुंचाया। तो स्वागत है आपका रामजी राजसुमन विद्यार्थी के हमारे चैनल पर। ये बताइए कि आपने जो ये प्रेरणादायी महापुरुषों का जो ये आपने साहित्य निकाला है, तो आपने जो इसका पहला तो यही रहेगा कि आपने ये प्रेरणादायी जो महापुरुष, इसका जो नाम रखा है वाकई में यूनिक है, अलग है पूरा। तो आखिर इसका नाम कैसे विचार आया, यही नाम क्यों रखा आपने, क्या इसके पीछे था, क्या इसका पीछे कोई मतलब ऐसे कोई इम्पोर्टेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने ये नाम रखा, इसका मतलब क्या है? सर्वप्रथम सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सालनी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि इस पुस्तक का नाम प्रेरणादायी महापुरुष क्यों रखा। ये पुस्तक का प्रेरणादायी महापुरुष नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस पुस्तक में जिन जिन महापुरुषों के बारे में जीवन संघर्ष दिया गया है वो सभी हमारे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महान कार्य करने वाले वो सभी महान पुरुष, नायक नायिकाएं हैं जिनसे समाज और विश्व को जीवन जीने की अच्छी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम प्रेरणादायी महापुरुष रखा गया है। ये बताइए कि इतने सारे साहित्य अवेलेबल है पूरे भारत में और सभी लोग अपने अपने तरीके से बहुजन महापुरुषों के बारे में लोग उनके विचारों को फैला रहे हैं, बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर आखिर आपको इस साहित्य को लिखना क्यों पड़ा, क्या जरूरत पड़ी है? इसके लिए मेरे दिमाग में विचार ये दिया आया कि वर्तमान में भागदौड़ की जिंदगी में सबसे लोगों के पास कम समय है, तो लोग जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, मोटी मोटी पुस्तकें हैं, एक तो वो महंगी है, दूसरा लोगों के पास उनको बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो इसीलिए खास तौर से व्यस्त कर्मचारी, छात्र, शिक्षक, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनके लिए इस पुस्तक में एक सार के रूप में महापुरुषों के जीवन संग्रह को समाहित किया गया है, जिससे कि वो कम समय में, कम धनराशि में, कम खर्चे में वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस पुस्तक की ले सकें। यह पुस्तक एक तरह से महापुरुषों के विचारों को गागर में सागर भरने जैसी है। इसीलिए इस पुस्तक को मुझे प्रकाशित करना पड़ा, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस पुस्तक में आपने 30 जो महापुरुषों के नाम, उनकी जीवनी जो आपने इसमें समाहित किया हुआ है, तो कौन कौन 30 महापुरुषों के नाम आपने इसमें इस पुस्तक में सभी महापुरुषों को कालक्रम के आधार पर हमने समाहित किया है। और इसमें सर्वप्रथम हमने महामानव गौतम बुद्ध को रखा है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को रखा है, सम्राट अशोक को रखा है, बिजली पासी को रखा है। ठीक इसी तरह से इनसे शुरू करके पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रानी अवंतीबाई, अहिल्याबाई और झलकारी बाई, इस तरह से पूरे सभी महापुरुषों को मानकर काशीराम साहब, पेरियार रामास्वामी नायकर,
और मदारी पासी, और इसके साथ साथ बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब, मलाला यूसुफजई, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह यादव, इन सब इस तरह से पूरे सभी क्रम में 30 महापुरुषों को रखा है। जिन महापुरुषों का जन्म जिस काल में हुआ है उनको पहले रखा है, जैसे जैसे उनका आगे समय बीतता गया तो उसी क्रम में उन महापुरुषों को व्यवस्थित करके इसमें रखा गया। आपने पुस्तक में अपने सबसे पहले आपने त्रिशूल पंचशील दिया हुआ है, और फिर आपने बुद्ध वंदना दी है, फिर भीम वंदना दी है आपने, और उसके बाद में मंगल गीत भी, भारत का संविधान उद्देशिका भी इसमें प्रकाशित किया हुआ है। तो सबसे पहले ये रखने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और भारत में हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में खासतौर से नैतिक जो मूल्य हैं वो खोते जा रहे हैं, अत्याचार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं, समाज में बलात्कार, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने त्रिशूल पंचशील सबसे पहले इसलिए रखा है, यदि हमारी युवा पीढ़ी और हमारे समाज में त्रिशूल पंचशील का जितना ज्यादा लोगों को जानकारी होगी तो लोग गलत कार्य को करने से बचेंगे। साथ ही साथ हमने बुद्ध वंदना और भीम वंदना इसलिए रखी है कि लोग बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए जो मार्ग है उस पर चलेंगे तो उनका भला होगा ही, साथ ही साथ हमारे समाज और राष्ट्र का भी भला होगा, और हमारा राष्ट्र का नाम जो है विश्व स्तर पर अग्रणी होगा। साथ ही साथ इसमें मंगल मैत्री, हम सबके मंगल की कामना करते हैं, हम किसी का अहित नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे। हम किसी को नहीं सताना चाहते हैं, लेकिन हम किसी से शासित और शोषित भी नहीं होना चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें संविधान की प्रस्तावना इसलिए रखी है कि बहुत सारे लोग हमारे देश के ऐसे हैं जो अभी संविधान के बारे में कम जानते हैं। संविधान की प्रस्तावना एक तरह से कहें पूरे संविधान का एक संक्षिप्त सार है। तो संविधान की प्रस्तावना जिन लोगों को मालूम होगी तो निश्चित रूप से उनके अंदर संविधान को पढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर जागृति आएगी, इसलिए रखा है। अगर लोग इस पुस्तक को या लेना चाहें या सोचे कि मैं भी पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें जो बड़ी बड़ी पुस्तकें होती हैं या महंगी होती है, लोग नहीं खरीद पाते हैं, और बहुत बहुजन महापुरुषों के जीवन के बारे में नहीं जानकारी है लोगों को, तो अगर वो ये पुस्तक लेना चाहे तो उनको कैसे अवेलेबल हो सकती है? ये पुस्तक लोगों को जगह जगह जहाँ बुक स्टॉल लगती हैं, महापुरुषों के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी हम ये उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं सभी जिलों में। साथ ही साथ जिन लोगों को ये पुस्तक चाहिए तो वो हमें फोन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उन लोगों तक बाई पोस्ट भी इस किताब को पहुंचा सकेंगे सहयोग राशि देने के माध्यम से, और बाई पोस्ट हम उनको यह पुस्तक जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं वो 100 रुपए सहयोग राशि देकर फोन के द्वारा कांटेक्ट करके भी बाई पोस्ट अपने घर मंगा सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि स्टॉल वहाँ लगवाई जाए। स्टॉलों पर भी हम ये पुस्तक उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, और दूर दराज में यदि कहीं किसी को जरूरत है तो फोन के द्वारा संपर्क करके बाई पोस्ट ये पुस्तक प्राप्त की जा सके। बहुत शुक्रिया सर, आप जो ये कार्य कर रहे हैं वाकई में सराहनीय है, और जो भी दर्शक इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, बहुजन महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो जो नीचे स्क्रीन पे जो आपने देख रहे हो, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। रामजी राजस्वामी विद्यार्थी जी का जो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप दूर हैं तो बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं। घर बैठे आपको ये पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी, और भी जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहां पर भी ये पुस्तकें सर की अवेलेबल रहेगी। तो ये छोटी पुस्तक है और इसकी कॉस्ट मात्र 100 रुपए रखी गई है, तो इसको कोई भी इंसान खरीद सकता है, आसानी से खरीद सकता है, और बहुजन महापुरुषों के इतिहास के बारे में जान सकता है, पढ़ सकता है। क्योंकि जब तक सामाजिक आंदोलन की रफ्तार जब भी आप तेज होगी जब आप अपने इतिहास को जानेंगे। तो अगर अपने इतिहास को जानना है तो उसके बारे में सबसे पहले आपको बहुजन महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे सामाजिक लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो इसके लिए ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप लोग इसको जरूर मंगाइए और पढ़िए, महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानिए। देखते रहिए हमारे साथ।
और कहते नहीं है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना कभी इतिहास नहीं लिख सकती। तो इतिहास लिखने के लिए सबसे पहले आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये पुस्तक तो खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट है, आप खरीद सकते हैं आसानी से। 100 रुपए तो किसी के पास भी अवेलेबल रहेंगे, तो आसानी से उसको खरीद सकते हैं और घर बैठे आप बहुजन महापुरुषों के इतिहास को पढ़िए। इसी के साथ शालिनी को दी जाए।